वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, पंजाब के महकमा एंटी करप्शन में हाल ही में इंतज़ामी तब्दीलियों के बायस हमारी अवाम बहुत परेशान नज़र आ रही है। एक बताया यह जा रहा है कि जो अफसरान थे, जो हमारे रीजनल डायरेक्टर्स थे, उनके अख्तियारात भी डीजी साहब को दे दिए गए हैं। अब डीजी साहब क्योंकि एक मसरूफ़ आदमी है और हमारी दरख्वास्तें शिकायत अवाम की जो हैं वो पाइलअप होती जा रही है, जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। अवाम का ये मुतालबा है कि ये इख्तियारात वापस रीजनल डायरेक्टर्स को दे दिए जाएँ ताकि हालात बेहतर हो सके और जो प्रोसेस है वो वापस तेजी से सुनवाई भी हो जाए और अमल हमारे सामने आ जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर चौधरी मुश्ताक है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब के महकमा एंटी करप्शन में डायरेक्टर इख्तियारात खत्म करने का इंकशाफ। दरख्वास्त करप्ट सरकारी मुलाजिम के खिलाफ डायरेक्टर साहबान से खत्म करके डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन शेर जोफर चट्टा ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल के मुताबिक सरकारी मुलाजिम से शहरी लूटने के मामला खुद देखने का फैसला सामने आया है, जिसके बहस दरख्वास्त जिंदा शहरी को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि पंजाब के 9 रीजन के डायरेक्टर साहबान तक शहरियों की दरख्वास्त पर अमल दरामद रोजाना के हिसाब से शहरियों की शिकायत का अजाला किया जाता था। क्योंकि शहरियों की दरख्वास्त ज्यादा होने के बाद डायरेक्टर जनरल पंजाब तक डाक इल्तवा का शिकार होने से शहरियों को इंसाफ मिलने में ताखीर होने के बाद शहरों को खुवारी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर पहले की तरह पंजाब के डायरेक्टर साहबान को काम सौंप दिया जाए तो दरख्वास्त जिंदा को जल्द इंसाफ मिलने की तवक्को की जा सकती है। दूसरी जानब तफ्तीशी अफसरान पर बात की जाए तो गुज़िश्ता साल सुबह 9 बजे से दफ्तर हाजिरी को यकीनी बनाया जाता था, लेकिन मौजूदा दफ्तर हाजिर टाइम तफ्तीशी अफसरान शाम 5 बजे दफातर हाजिर को यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि तफ्तीशी अफसरान की तरफ से जिसके खिलाफ दरख्वास्त इसको 3 से 4 बजे दफ्तर बुलाया जा रहा है। इससे पहले सुबह 10 बजे दफ्तर हाजिर होने की नोटिस तलबी होते थे, जिससे दफ्तर और स्टाफ का निज़ाम दरम बरम होता नजर आ रहा है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। चौधरी मुश्ताक से जानते हैं। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या वजह है ये इख्तियारात की जो गेम चल रही है, क्यों रीजनल डायरेक्टर्स को खत्म करके इख्तियारात डीजी साहब को दे दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि महकमा जो एंटी करप्शन है वो एक करप्शन से पाक महकमा है, जो कि सरकारी मुलाजमीन है पूरे पंजाब में मुख्तलिफ दफातरों में, तो उनकी शिकायत के लिए जो करप्ट मुलाजमीन, जी करप्ट मुलाजमीन, बिल्कुल करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ जो मामला चलते हैं, जो उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चलती है, वो एक महकमा एंटी करप्शन है जहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है। अब हमारे पंजाब में ऐसे महकमे हैं जहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, तो अब बगैर करप्शन के तवक्को भी नहीं की जा सकती किसी महकमे में काम किया जाए। तो अब लोग वहाँ जो लुट जाते हैं उसके बाद इंसाफ के लिए महकमा एंटी करप्शन में जाते हैं। बहुत अच्छा महकमा है। जब से डायरेक्टर जनरल शेर जोफर चट्टा साहब तैनाती इनकी हुई है तो बहुत अच्छे मामले पहले से बेहतरी नजर आई है, लेकिन थोड़े से मामले ऐसे हैं जो खराब हो चुके हैं। उनकी खराबी की वजह वो जो हमारी सर्वे के मुताबिक, क्योंकि एक दरख्वास्त रीजन में जाती थी शहरी की जो मुलाजमीन के खिलाफ, तो फौरन उसको नंबर लगा दिया जाता था और उसकी इंक्वायरी 2-4 दिन के अंदर प्रोसेस उसका शुरू किया जाता था। अब या तो मुतलका स्टाफ वो सुस्त है, तो यहाँ थोड़ी तब्दीली लाई गई कि दरख्वास्त जमा करने के बाद स्कैन की जाती है, स्कैनिंग के बाद दरख्वास्त भेज दी जाती है डायरेक्टर जनरल साहब को। वहाँ से 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 माह लगे, लेकिन जानबूझकर तो ये निजाम नहीं, लेकिन वो भी मसरूफ आदमी है, उनकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है। नहीं, तो इससे आपको फवायद नजर आए हैं कि ये जो अब तब्दीलियां आई हैं, ये जो इख्तियारात हैं डीजी साहब को दे दिए गए हैं, तो आपको लगता है कोई फवायद और नुकसान? देखिए, कोई ऐसे महकमे हैं जो तकयाती महकमे हैं जो गलियों मोहल्लों में सीवरेज के काम या दूसरे काम करते हैं, जो फंड लगाते हैं, जो गवर्नमेंट तरफ फंड मिलते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में फंड लगते हैं, जैसे सड़कें बनती है, गलियां बनती है, वाले में सीवरेज मामले ये चलते हैं। तो अब किसी तरह जो है अगर 2 दिन 4 दिन बजाय 1 माह बजाय इंक्वायरी 6 माह बाद लगती है तो वो तो नुकसान है। को जितनी करप्शन है, जितने मामले है, वो मौके पे जाहिर होते हैं। नहीं तो मुश्ताक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तकरीबन पंजाब में जो रीजन्स हैं वो तो 9 हैं, 9 रीजन्स हैं जी। डायरेक्टर साहबान 9 है, डायरेक्टर की सीट 9 है। तो जाहिर बात तो हर जिले में 1-2 जिले में 3 डायरेक्टर दिया गया है। अब मुतलका जो यहाँ से हम दूसरे जिले में चले जाते हैं, पंजाब के दूसरे मुल्तान चले जाते हैं, किसी और जिले में चले जाते हैं, वहाँ डायरेक्टर साहबान उनको दरखास्त मिलती है, उनके इख्तियार थे, फिर दरखास्त सही दरखास्त मार्किंग कर किसी अफसर को लगा दी जाती है, एडी को, इसकी इंक्वायरी करें, चेक एंड बैलेंस देखें इसमें क्या सच है क्या झूठ है।
तो क्या बेस पे इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इनको रीजन डायरेक्टर्स को खत्म करके इख्तियारात हमारे डीजी साहब को दे दिए जाए? देखिए, ये तो डायरेक्टर जनरल खुद समझते इस चीज को बेहतरी समझते हैं, या उनको अपने स्टाफ पे वो मामला नजर नहीं आए, वो काम ठीक तरह से नहीं कर रहे थे, या इसमें ऐसा है कि वो अपने हाथ से जो काम है नहीं वो लगाएंगे। करना चाहते हैं कि जो जितने काम मेरी तरफ से सारे हों, इसके बाद आगे मैं ड्यूटी लूंगा, मेरी तरफ से आगे दरखास्त जाए जिसको मैं भेजूँ वो इंक्वायरी करे इसके मुताबिक, या तो रिपोर्ट चेक कर रहे हैं मुतलका मुलाजमीन की कि ये किस काबिल है, इसकी काबिलियत चेक हो रही है, या तो इस हवाले से थोड़ी सी अदियत तो शहरियों को है। देखिए, ये तकरीबन कोई गुज़िश्ता 5-6 माह से ये मामला चल रहा है, गुज़िश्ता 5-6 शहरियों को इसमें परेशानी है, हमने जो क्योंकि अवाम का रद्द-ए-अमल तो अच्छा नहीं आ रहा, नहीं, उसमें तो ज़ाहिर बात है परेशान है। अगर दरखास्त जिंदा है या किसी को शिकायत किसी के खिलाफ है तो 6 महीने इंक्वायरी नहीं रहेगी, हाँ। वो तो वो फारिग है, बेचारा तो फारिग लटकता है, रहेगा, हाँ। कोई नाल होकर बंदा बैठ जाएगा मेरा, मैं एक इंसाफ वाले इदारे में गया हूँ, वहां मुझे वो इंसाफ नहीं मिला, आखिरी इदारा तो यही है। अब वो पंजाब में जो सबाई मामला था, सबाई महकमे, उसको सुधारा ये, बाकी फेडो तो एफ आई में नया भी है दूसरा, वो तो बड़ी करप्शन उसमें आ जाती ना, लेकिन ये अगर छोटी करप्शन है तो ये छोटी के लाखों में जो करप्शन है तो इंसाफ यही है। इसके बाद जितने मामले सोसाइटियाँ थी, अब पिछले दौर में काफ़ी पंजाब सोसाइटियाँ थी जो लोगों ने कब्जा कर रखी थी, ये महकमा एंटी करप्शन विभाग हुआ कराई और अच्छा खासा हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू भी इससे मिला और लोगों को इंसाफ भी मिला। तो अब मौजूदा दौर में मामले तो ठीक जा रहे थे, लेकिन इसमें यही चीज़ें सामने आई है कि थोड़ा सा ये ख़त्म करके जो SOPs अब अपने पास रखेंगे SOPs, सिर्फ इसमें या तो ये देखा जा सकता है कि इनकी मसरूफियत ज़्यादा है कि इनके पास एक और हेड भी है। नहीं, जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके जो टाइमिंग्स चेंज की हैं उस हवाले से भी क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए, एक मेरे पास इख्तियारात ही नहीं, हाँ। जब मैंने किसी को नोटिस भेजना है मुतलका मुलजिम को, मैंने उसको सुबह 10 या 11 बुलाना है, हाँ। तो जहरी बात मैं दफ्तर 9 बजे हाजिर हूँगा, मेरी आज 9 बजे की नींद में रह जाएगी। अगर मैंने देखना है कि मेरे पास काम ही कोई नहीं तो मैं 4-5 बजे जाकर बैठ जाऊँ दफ्तर में। अब 4-5 बजे सफाई होगी, अब मदई को बुलाएं या ना बुलाएं, एक मुलजिम को जिसके खिलाफ दरखास्त हो उसको बुलाया जाता है। ये थोड़ी चेंजेस जो चल रही है ना, ये पूरे पंजाब में है, लेकिन लाहौर में क्योंकि एक आवाम ज्यादा है, हाँ। यहाँ की शिकायत ज्यादा है, तो आबादी के लिहाज से यहाँ के जो मामला थोड़ा निजाम धर्म है, जो हमने सर्वे किया उसके मुताबिक आवाम का रद्द-ए-अमल यही नजर आ रहा है कि लोगों को अब इंसाफ वो नहीं मिल रहा जो इंसाफ पहले मिलता था। वो इंक्वायरी जल्द जल्द निपटाई जाती 2 से 3 माह में, अब वही चीजें 6 माह बाद जाके इंक्वायरी जो बंदे को लगाई जाती है मुतलका एडी को, तो वो साल बाद चलती है या 6 माह चलती है। इसके तो मुश्ताक चौधरी, आपने ओवरऑल सिनेरियो में क्या देखा है? अवाम को सबसे बड़ी जो मुश्किल पेश आ रही हो इस सिनेरियो के अंदर क्या देखा आपने? देखिए, वो यही चीजें नजर आ रही हैं कि एक दरखास्त जिंदा जाता है, नंबर तो उसको मिल जाता है, डायरी नंबर मिल जाता है, वो तो मिल जाता है, वो डायरी नंबर लेके घूमता है। आगे प्रोसेस का अल्लाह हाफ़िज़ 6 माह में लगेंगे, 4 माह बाद लगेंगे, उसका जो प्रोसेस है सो जाए कंप्लीट नहीं हो रहा। वो बार बार चक्कर लगाए, बार जो मुतलका लोग बैठे उनके इख्तियारात में कुछ चीज नहीं है, डायरेक्टर साहबान के इख्तियारात में कुछ चीज नहीं है, वो कैसे मार्किंग करेंगे, वो कैसे इंक्वायरी किसी को भेजेंगे? जब तक डायरेक्टर साहब की तरफ से वापस आएगी, जनरल साहब ओके इंक्वायरी वापस आएगी, उस की मार्किंग की जाएगी, तब भी उसमें अमल दरामद होगा। तब तक अमल दरामद नहीं होगा, तब तक वहां से मार्किंग हो गई, डाक वापस नहीं आएगी। नहीं, तो जितनी ये हमारे रीजनल डायरेक्टर्स के पास दरख्वास्तें थी, शिकायत थी, अब वो सारी शिकायत हमारे डीजी साहब के पास चलेगी। अब 9 जो हमारे रीजनल डायरेक्टर्स थे, अब इनका जो जितना भी काम था, शिकायत थी, जो पलंदा था, वो ऑलरेडी पाइलअप हो गया होगा। उसके अलावा अब मजीद कितनी ऊपर मजीद शिकायत और जो है दरख्वास्तें आ गई होंगी, तो वो उनकी बारी कब आएगी? अभी तो वही नहीं प्रोसेस हो पा रही। आज जो पहले मामले थे, अभी वो पोटेंसी इसमें बढ़ती जा रही दिन ब दिन, दरखास्त की जो पोटेंसी वो बढ़ती जा रही है। तो जो शहरियों का जो म्यार था वो भी म्यार अब अंदर से खत्म होना शुरू हो गया है कि अगर किसी इदारे के खिलाफ शिकायत करते हैं तो कहाँ करें। पहले देखते थे इन दफातों बहुत ज्यादा रश पड़ा होता था, बहुत ज्यादा आवाम का आना जाना था, अब वही दफातर सराटे पड़े हुए हैं। अब वहाँ वही चीजें नजर आ रही है। हमारा मकसद सिर्फ ये पैगाम पहुंचाने का ये है कि जो मामला चल रहा है निजाम वैसे निजाम चलना चाहिए। तो शहरी किसी शिकायत तो शिकायत का अदालत जल्द होना चाहिए, हो तो जाएगा चाहे 6 माह बाद होगा। साहब ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि शहरियों के शिकायत का अजाला किया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए? कोई ऐसे नहीं, उन्होंने नहीं कोई? देखिए, अभी देखने में ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही। अब एक और यहाँ जो सेल था, लीगल सेल, अब देखने में नजर आ वो सेल भी फारग कर दिया गया। अब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था या एफआईआर के ऑर्डर होते थे तो वो पहले लीगल ब्रांच में जाते थे, वहां से राय ली जाती है, आया कि
ये पर्चा बनता है या नहीं बनता, इसमें मुकदमा बनता है या नहीं बनता, लीगली जो लीगल राय के मुताबिक। अब वो ब्रांच भी डेड हो चुकी है, वहां भी वो मामला खत्म हो चुके हैं। अब जो एडी ने लिख दिया, इंक्वायरी ऑफिसर लिख दिया, उसके मुताबिक ही आगे वो जजा सजा वो उसके मुताबिक। मुश्ताक चौधरी, कोई नया सिस्टम तो नहीं लाना चाह रहे, कोई बेटर एडवांस किस्म की चीजें तो नहीं लाना चाह रहे, टेक्नोलॉजी तो नहीं लाना चाह रहे कि इन रीजनल डायरेक्टर्स की दोबारा जरूरत ही ना पड़े? देखिए, तो ये कहा जा सकता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये कहा जा सकता है। अगर ये डिजिटल सिस्टम आ भी जाता है तो तब तक तो ये निजाम चलाए, तब तक नहीं आता। जब वो सिस्टम आ जाएगा तब इसको खत्म किया जाए। जब तक काम अवाम का नहीं हो रहा, अवाम को रिलीफ मिले ना। अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, अब अवाम को तो इस चीज का इल्म नहीं है कि डिजिटल सिस्टम लेके आए, मैनुअल लेके आए, लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है। काम तो अफसरों ने करना ना, काम तो मुलाजिम उन लोगों ने करना ना जो बेहतर अला अफसरान है, उन्होंने करना है। अगर सिस्टम पे भी लोग बैठाएंगे, डीओ बैठते हैं या मुतलका लोग बैठते हैं, काम तो उन्होंने करना है। देखिए, ये महकमा ऐसा है, यहाँ इंक्वायरी छानबीन वो मुतलका एहलकार ही करेगा, क्योंकि सिस्टम वहां डिजिटल किया जाता है, आज इंक्वायरी नहीं होती। मगर मुश्ताक चौधरी, जब ये रीजनल डायरेक्टर्स मौजूद भी थे तब भी यही कहा जाता था कि एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं वो एक आम आदमी की बात नहीं सुनते। ये एक बहुत बड़ा तासुर है एंटी करप्शन का अवाम के ऊपर। तो ऐसी सूरत में अब इनको हटा दिया है तो अब मजीद क्या तासुर आ रहा है? देखिए, आपकी बातों में इत्तेफाक यहाँ तक करता हूँ कि हर महकमे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेपुटेशन पे आते हैं दूसरे महकमे में, वो अपने अना की खातर वो शहरियों को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि अब अफसरान उन लोगों को अवेलेबल नहीं होते। जी बिल्कुल। देखिए, अब एक महकमे में एक बंदा एसडीओ की सीट पर काम कर रहा है, एक्शन सीट पर काम कर रहा था, ये वास्ता है या दूसरा एलडी है या दूसरे महकमे है या हमारा हेल्थ है, तो यहाँ से बंदा उठकर डेपुटेशन में चला जाएगा महकमा एंटी करप्शन में। अब उसी महकमे की इंक्वायरी अगर उसके पास आएगी, दरखास्त आएगी, तो उसी महकमे में वो बंदा होगा, उसी में उसके खिलाफ आएगी, तो वो इंसाफ देना जो है ना, फैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां उसने सारी सफर गुजारी अपनी 30-35 साल, आखिरी जो 5 साल है वो डेपुटेशन में महकमा एंटी करप्शन में आ जाता है। तो वहां जब वो एसडीओ था, अब एक्सीन हो गया, अब डायरेक्टर हो गया, उसकी इंक्वायरी एक एसडीओ लेवल पे आ जाती है या असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल पे आ जाती है, तो जहरी बात इंसाफ इसमें मदई को नहीं मिलेगा। ये तो सारा सिस्टम उसकी फेवर में जाएगा। हत्ता कि ये होना चाहिए, अगरचे इंक्वायरी वहां चलती है करप्शन, वहां इंक्वायरी लगाई जाए। ये दरखास्तें मार्किंग वापसी महकमे को भेजी जाती हैं, मुतलका महकमे को भेजी जाती, ये गलत होता। अब वो दरखास्त वहां पेंडिंग हो जाती है, जिसने दरखास्त दी है उसको टाइम डाउन किया जाता है। जाहिर बात है, अगर वो यहाँ से इंक्वायरी होगी, ईमानदार अफसर होंगे, अगर हुकूमत पंजाब का नुकसान किसी मद में हुआ है तो वो रिकवर करवाएंगे, तो हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में फायदा होगा। चाहे अगर वही नुकसान एडी आप मिलकर बांट लेंगे या उसको रिलीफ दिया जाएगा मुलजम को जिसने करप्शन की है, तो शहरी का मतलब तो खत्म हो गया। जो दरखास्त जिंदा है वो तो फारिग हो गया बेचारा, उसको इंसाफ ना तो वहां मिला, ना उसको वहां दफ्तर पर जाकर मिला, वो तो मामला खत्म हो गया ना। ऐसे तो महकमे फिर फायदा कोई नहीं। फायदा तभी है जब कोई इंसाफ के लिए मुतलका महकमे में जाता है, उसको फौरन इंसाफ मिले। अगर हुकूमत पंजाब के खजाने को नुकसान तो नुकसान पूरा किया जाए, और उस बंदे को नुकसान तो उस बंदे को नुकसान पूरा किया जाए। मुश्ताक चौधरी, देखे ना, क्योंकि अगर मैं डीजी साहब को देख लूँ तो वो एक मसरूफ सीट है, जितनी शिकायत हैं, दरख्वास्तें हैं, मैं नहीं समझती कि वो इतना टाइम उनके पास होगा कि वो हर दरख्वास्त को पढ़ भी सकें, फॉलो अप भी कर सकें, उनको सुन भी सकें। तो ऐसी सूरत में फिर क्या लाएमल है, फिर अभी क्या होगा जिस तरीके से ऑलरेडी प्रोसेस डिले हो गया? देखिए, जितनी तो ये रीजनल डायरेक्टर्स क्या करेंगे? हमारे पे मौजूद है, ये तो इजाफी सीटें बन चुकी है ना। अगर डायरेक्टर जनरल साहब के पास इतना टाइम नहीं, या दरख्वास्त जाती है टाइम देखने को नहीं, तो इसमें नुकसान तो अवाम का है। हमारा तो सिर्फ यही है, जो अवाम की शिकायत थी हमने आला अफसरान तक पहुंचानी है और पहुंचाई है। नहीं तो ये रीजनल डायरेक्टर्स कहाँ हैं जिनसे इख्तियारात ले ली? अपनी सीटों पर है, तो क्या अपनी सीटों पर है, जीरो। जब इख्तियार नहीं, दफ्तर तो हाजिर होना ना। काम हो या ना हो, दफ्तरों में तो हाजिर होना। ये काम छोड़कर दूसरा काम तो है कोई। आज अगर आया तो दरखास्त ही है ना, शहरी गुजारे के लिए ये चीज है ना। या अगर हुकूमत पंजाब किसी इदारे में लॉस हुआ है या सोर्स रिपोर्ट तैयार की जाती है, कहीं लॉस तो लॉस पूरा करना। एंटी करप्शन का मकसद तो यही है, इसके अलावा तो काम ही कोई नहीं हो। अगर इख्तियारत नहीं है
तो इश्तिहार वापस आ जाते हैं। ये जारी बात सारे मामला अब तक आप क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कितनी दरख्वास्तें जो हैं वो पेंडिंग हैं? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मेरे ख्याल में कम से कम 8-10 प्रोटेंसी दरखास्त की पड़ी है। 8 से 10 जो दरखास्त शहरों में पड़ी हुई वो है पेंडिंग अभी तक पेंडिंग है। अभी तक सब कुछ जेरे गौर है। और इसके ऊपर मजीद कितनी और जमा हो जाएंगी, पाइलअप हो जाएंगी? मजीद जारी बात है, अगर 2 या 3 माह यही हालात रहे हाँ। इल्तवा का शिकार रहेंगी और मजीद पेंडिंग ज्यादा हो जाएंगी। हाँ। जब पेंडिंग ज्यादा हो जाएंगी, अगर वापस दरखास्तें दी भी जाती है हाँ। तो एकदम रश पड़ जाता है। अवाम को ये समझ में आता है आप दरखास्त तो दे दी है, पता नहीं आप कहाँ इंक्वायरी कहाँ लगेगी, किसके पास आएगी। वो पहले था आज दरखास्त दी 1 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस पूरा हो जाना है। किसी को दरखास्त इंक्वायरी लगी मुझे बुलाया जाएगा, आप मेरे साथ फेस टू फेस बैठेंगे, इंक्वायरी अगर मेरा सच हुआ राइट बना मेरी पेमेंट वापस आ जाएगी, अगर मैं गलत हुआ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी या मुझे माजूर करना पड़ेगी। मेरे ख्याल में ऐसे शहरी नहीं है जो गलत दरखास्तें दूँ या गलत वहाँ जाकर सुनाई दे तो साथ इसमें एफिडेविट लगता है कि अगर मैं गलत करूंगा मेरे ख्याल 182 का जो है ना मेरे खिलाफ दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। मेरे ख्याल में ऐसा शहरी कोई नहीं है जो दरखास्त गलत देगा या गलत इंक्वायरी कराएगा या किसी के खिलाफ चलेगा, ऐसा वो मामला अब नहीं है। वो दौर खत्म हो चुका है। जब मैनुअल सिस्टम थे तो ऐसे ऊंची जाती थी, लेकिन अब वो काफी हद तक नहीं। तो अभी ये तारा डिजिटलाइज नहीं किया गया, अभी भी यहाँ वो डायरी सिस्टम ही है, वो हाथ से लिख के देंगे। अब देखिए दरखास्त मैनुअल है। हाँ। अब किसी जगह पे सिस्टम में पड़ा हुआ है जो रसीद मिलती है दरखास्त की रसीद वो सिस्टम में दायर की जाती है। आप पोटेंशियल आईडी कार्ड लगाएंगे तो आईडी कार्ड के मुताबिक हर चीज पता चल जाती है कितनी दरखास्तें हैं या कितनी दरखास्तें दे चुके हैं, कितनी दरखास्त हमारे पास मौजूद है। अब सिस्टम से मुश्किल कोई नहीं है, इनका सिस्टम देखे तो उससे पता चल जितनी दरखास्तें पहनी पड़ी है और इतनी दरखास्तें देने का और है। मुझे तो जो अभी तक की सिचुएशन और सिनेरियो को देख के यही समझ आ रही है शायद अब इस महकमे की भी बारी आ गई है इसको एडवांस करने की, इसमें बेहतरी लाने की। मुझे तो यही समझ आ रही है। देखिए ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसे जो मामला थोड़ा इत्तेमाद ना वो इत्तेमाद भी लोगों को उड़ जाएगा। हाँ। अब करप्शन मजीद आम हो जाएगी। अब किसी का इत्तेमाद है तो किसी ने किसी को अगर पैसे दिए अपने काम के लिए, काम सही है गलत है, गलत काम के पैसे आप तो सही काम के पैसे देना पड़ते हैं। तो आप मुलाजिम को पता मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ ये एंटी करप्शन में जाएगा। ये बड़ा रौब दबा है, आज से नहीं सदियों से चल रहा है। तो ये कैमोदैम ऐसे लेकिन यूजुअली एंटी करप्शन का ये भी तासुर है कि अफसरान को कॉल कर देते हैं कि वहीं से एंटी करप्शन से उनको कॉल चली जाती है कि सर आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है, और इस तरह का सिस्टम भी कोई मैंने सुना था, हमारे जराए ये भी बताते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर वो जो दरख्वास्त है वो आपकी वही दब जाती है। जी बिल्कुल ऐसा है। हाँ। वही मैं आपको बात पहले कह रहा हूँ, जो डेपुटेशन में लोग आने वाले हैं ना, हाँ। जिनके बैंक में दरखास्त आती है उसी बैंक से वो डेपुटेशन में यहाँ आके अफसर बने होते हैं। हाँ। तो उसी बैंक में वापस ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई, कॉल चली जाती है। हाँ। वो प्राइवेसी खत्म है। वो बिल्कुल आपकी बात में इस पर इत्तेफाक करूंगा, ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसा है। ऐसा अब भी है। अब भी फर्ज को दरखास्त किसी के खिलाफ जाती तो वहाँ अंदर खाते में जो बता रहे थे तेरे दरखास्त आई है। अब वहाँ सिफारिश चले या मामला चले पेंडिंग हो, उसका अपना दौर होता है। तो ऐसे पहले से दौर चल रहा था, कुछ कमी आई थी, लेकिन अब जो मौजूदा दोबारा फिर ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि दरखास्त से पहले ही वो मुल्जों को पता चल जाता मेरे पास दरखास्त जा चुकी है। अब मैंने कहा सिफारिश लेनी और धड़ल्ले से बढ़ चढ़ के अफसर जो है मजीद अपने काम में, इसीलिए करप्शन बढ़ चुकी है ना। मजीद करप्शन बढ़ने का मामला भी यही है। अगर ये चीजें खत्म हो जाए, अगर सिर्फ मुलाजिम एंटी करप्शन के हो, जो तैनाती एंटी करप्शन में ज्वाइनिंग जिन लोगों की वो बाहर से लोग ना हो, तो मेरे ख्याल में मेरा बहुत दुरुस्त हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। तो बाहर से जो लोग आते हैं डेपुटेशन वालों को ना लाया जाए, ना लाए। डेपुटेशन वाले जो लोग हैं वहाँ वो आगे काम खराब करते हैं। अगर वो ना आए, यहाँ के जो तैनातियां हो, जो PMS अफसर है या वैसे जो प्रमोटी हैं, तो ये महकमा बिल्कुल बेहतर कर सकता है। जब दूसरे महकमे जाएंगे, डेपुटेशन में जाएंगे, तो सिस्टम खराब है। अब मुझे लग रहा है डीजी साहब बहुत ज्यादा कोई इम्प्रूवमेंट लाने लगे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे अफसरान से ये सारा सामान जो है अब सारी इख्तियारात ले लिए, इसका मतलब देयर इज समथिंग। देखो उनकी पुलिसियां बहुत बेहतर है, हो सकता है ये समझ आ रही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन का बाजार गर्म है। यही वजह है ना, उनको काम करने देते। या तो मुतलका एहल को तंग आकर उन्होंने सारा काम अपने हाथ में किया है, तो यहाँ से काम चलेगा, मुझे पता चले कि कितनी दरख्वास्त पंजाब की और कितना क्या हो रहा है, या तो प्रेगनेंसी चेक की जा रही है, इसके अंदर कुछ चीज है। पॉलिसी इनकी बहुत जबरदस्त होती है और पॉलिसी के मुताबिक ये चलेंगे तो मजीद हो सकता है आने वाले दिनों में
मजीद बेहतरी आवाम के लिए आ जाए। लेकिन आवाम हमारी चाह रही है कि ये इख्तियारात वापस रीजनल डायरेक्टर्स को दे दिए जाए। वो तो मजबूर है ना, वो तंग होकर ये बात कर रहा है ना कि आप देखें कि अगर मेरा किसी के साथ लेन देन है तो मैं 6 महीने अगर मैं वो ले नहीं सकूंगा तो अब मेरी जरूरियात जो मुश्किल मेरे लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी, वो मेरा काम ही नहीं होगा। तो ज़ाहिर में दरखास्त देने का मकसद कोई नहीं है। दरखास्त देने का मकसद तो यही होता है कि आए मैं दरखास्त महीने के 2 महीने के अंदर इंक्वायरी मेरी हो, जो लीगलाइज रहे है उसमें मतलब मेरा काम हो। अगर काम नहीं होगा तो शहरी तो परेशान होंगे। तो शहरी के लिए तो ये चीज़ें अंदर की नहीं है कि अब सारे मामला बड़े अफसर तक पहुंच चुके हैं। अब बड़े अफसर कब रिलीज करते हैं, कब दरखास्तें मिलती है, और कब किसके केस की बारी आती है और कब सुनवाई होती है और कब तो उसको इंसाफ मिलता ये है। पैगाम है कि अगर ये चीजें दरखास्तें शुरू की आती है इनको जल्द रिलीफ मिलना चाहिए। वो सच है वो झूठ है वो मौके पे फैसला होना चाहिए ताकि इस महकमे से किसी का दिल न उठ जाए। जैसे दूसरे महकमे ऐसे हैं बदनाम हो चुके हैं, वहाँ काम बहुत ज्यादा है लेकिन काम की हद तक काम कोई नहीं है, लेकिन काम का लोगों को नुकसान है। अब लोग पैसे भी देते हैं, जब सरकारी फीसें भी देते हैं, सरकारी फीसों से उनको मुआवजा भी देते हैं, उसके बाद भी उनके काम नहीं होते। क्योंकि आवाम बेचारी क्या करे, शहरी बड़े एतमाद से एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट में आते हैं, एतमाद लेके कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, और जब यहाँ पर भी डिले हो जाएगा तो वो क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। देखिए लोगों के लिए हालात जो मौजूदा महंगाई है, इस महंगाई के दौर पर हर जो शहरी है चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है इस सब मुश्किलात में है। मुश्किलात में नजर अगर काम लेने के लिए जाए तो काम ना हो, पैसे भी चले जाए तो मजीद उससे मुश्किल में 2-4 मजीद होना पड़ता है। तो बेहतरी इसी में है कि अगर अवाम का जहाँ काम हो, चाहे मैनुअल सिस्टम हो चाहे डिजिटल सिस्टम हो, चाहे एक अफसर हो चाहे 10 अफसर हो, लेकिन उनको रिलीफ मिलना चाहिए। अवाम को रिलीफ मिलेगा इदारे चलेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा इदारे नहीं चलेंगे। इदारे इसलिए बनाए जाते हैं अवाम को रिलीफ मिले। जैसे इदारे बने हुए हैं वैसे अवाम के मामलात हैं। अगर टैक्स पेड लोग हैं टैक्स भी देते हैं, अगर दूसरे मामले वो भी करते हैं। जो भी लागू किया हुकूमत पंजाब की तरफ से, वो जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों ने आमीन किया है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन पंजाब की अवाम बेहतर अवाम है, वो टैक्स दे रही है। अब दूसरे सूबों सबसे ज्यादा जो मामला पंजाब में है, पंजाब में चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो वाटर सप्लाई के बिल हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे सेट टैक्स हो, चाहे कारोबारी टैक्स हो, अवाम हर हाल में हुकूमत का साथ दे रही है। आप चाहे देख ही उसकी रहे मायशत ठीक है या नहीं, कारोबार है या नहीं, घर में कुछ उसके खाने के लिए है या नहीं, लेकिन टैक्स वो पेड कर रहे हैं और मामला दे। इसलिए अवाम का हक है और उसको ज्यादती है रिलीफ दिया जाए। अगर ज्यादती है तो ज्यादती का जाले के लिए वहां जाए तो उसको जाले का हल होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ये मुतालबात अवाम के माने जाएंगे, वापस रीजनल डायरेक्टर्स को बहाल किया जाएगा? नहीं, उम्मीद करते हैं जो डायरेक्टर जनरल साहब वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छा उन्होंने काम किया है, तो मुझे उम्मीद पूरी है कि ये जो मामला है अवाम के हक में बेहतर है तो मजीद बेहतरी लाएंगे, मजीद बेहतरी लाएंगे। एक आधा डायरेक्टर गलत हो सकता है, पूरे 9 तो नहीं ना हो सकते। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनकी नजरों में कुछ और चीज चाह रही है, अब नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं, नया सिस्टम लाना चाह रहे हैं या इनको ठीक करना चाह रहे हैं, जो बंदे नए ऑफिसर्स लाना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है, या छांटी करना चाह रहे हैं कि मेरा स्टाफ काम कर क्या रहा है, अब दरखास्तें कितनी आती मेरे जो नोटिस में नहीं है, तो शायद ऐसी गई हूँ महकमों की तरफ से इनके साथ ज्यादती हो रही है, शायद इसलिए चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है ताकि ऊपर से खौफ भी रहे और नीचे मुलाजिम काम भी ठीक करें। ये पॉलिसी तो अंदर की है, ये तो हमारा तो एक राय है, लेकिन पॉलिसी अंदर की है। शायद आने वाले वक्तों में बेहतरी नजर आए, उससे बेहतर मजीद बेहतर हो जाए। मुझे तो लगता है डिजिटलाइज सिस्टम ना ले आए, क्योंकि अब सारे इदारे बेहतर होते चले जा रहे हैं। एक्साइज और ये एंटी करप्शन ही रह गया जिसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। देखिए डिजिटल तो है, लेकिन डिजिटल दरखास्त डिजिटल जमा हो सकती है, बाकी काम जो उनको डिजिटल तो नहीं हो सकती। चौधरी मुश्ताक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम में आपने मुलाहिजा किया, प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।